नमस्कार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बारे में। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि व्हाई नॉट यू कम अप विद डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग वीडियो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ भी रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी फिल्में बनाना चाहते हैं। वो फिक्शन इतना नहीं बनाना चाहते जितना कि वो नॉन फिक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब कारण उसका मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कम बजट में फिल्म बन जाती है और कम क्रू होता है आपका। तो चलिए इसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म अगर आप कोई भी बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है? जी हाँ, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को चुन लीजिए जिसपे आप फिल्म बनाने वाले हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पहाड़ों में जाके आप किसी स्पेशल जो मंदिर है उसके बारे में कुछ एक्सपोजे करना चाहते हैं, या आप उसे दिखाना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि देखिए कोई एक इस तरह का हिडन मंदिर भी है पहाड़ों में या फिर कहीं भी आसपास, जो आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो पहले तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से रिसर्च कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में रिसर्च ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अपने टॉपिक को पहले से ध्यान रखिए, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यूज लेने वाले हैं या लोगों के थॉट्स को लेने वाले हैं तो उसका भी आप पहले से ही एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए या क्वेश्चनियर तैयार कर लीजिए कि मुझे ये सवाल इस बारे में लोगों से पूछने हैं, और जिन लोगों से आप पूछने वाले हैं उनके बारे में भी पहले से ही रिसर्च कर लीजिएगा। तो ये रहा तरीका किसी भी डॉक्यूमेंट्री में जाने से पहले आपको क्या क्या करना है। अब आपको किस किस चीज की आवश्यकता होगी जब आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। जो भी आप कैमरा चूज करें वो आप अपने अकॉर्डिंग टू बजट चूज कीजिएगा, चाहे वो सोनी अल्फा हो, चाहे वो आपका ट्रेवलॉग के लिए जो आप कैमरा यूज करते हैं वो हो, या फिर आप एक प्रोफेशनल कैमरा यूज कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में जाने से पहले, आपके पास एक अच्छा साउंड इक्विपमेंट होना चाहिए। या तो आप उसका साउंड मतलब कैमरे में जो इनबिल्ट कैमरा रिकॉर्ड करता है उसमें आप एक ऑडियो इनपुट देते हैं, उसके थ्रू आप रिकॉर्ड करने वाले हैं, या आप साइड में ऑडियो रिकॉर्डर के थ्रू ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये पहले से ही आप डिसाइड कर लीजिएगा प्री प्रोडक्शन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर आपने क्वेश्चंस पूछने हैं या इंटरव्यूज लेने हैं तो उस समय आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऑडियो प्रॉपर रिकॉर्ड करें, चाहे कैमरे के थ्रू या रिकॉर्डर के थ्रू। जब भी आप कोई भी इमेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके पास ऑडियो अलग जगह सेपरेट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एम्बिएंट साउंड जरूर रिकॉर्ड कीजिए। वो आपको पोस्ट प्रोडक्शन में काफी मदद करता है अपनी फिल्म को बनाने में। चौथा, आपको लाइट्स, अगर आप जैसे कि अभी मुझे देख पा रहे हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो मेरी नजर आ रही है, लेकिन मेरे आसपास काफी अच्छी तरीके से लाइट की गई है। तो जब आप कुछ भी शूट करने वाले हैं, चाहे वो आउटडोर कर रहे हैं या इंडोर कर रहे हैं, तो लाइट अपने पास रखें। लाइट का होना आपके पास जरूरी है। अब पांचवा और महत्वपूर्ण, हालांकि ये सबसे पहला होना चाहिए क्योंकि आपको अपना क्रू जो है वो पहले से ही डिसाइड करना है। कैमरा है तो कैमरामैन भी होगा, ऑडियो है तो ऑडियो रिकॉर्डर भी होगा, रिकॉर्डर के साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिस्ट भी होगा, और हाँ, वो जो लाइट आप लगाने वाले हैं तो कोई ना कोई एक असिस्टेंट भी होगा, डायरेक्टर तो आप हैं ही। तो ये 4-5 लोग मिलके एक फिल्म को शूट कर सकते हैं। छठा, आपको प्री प्रोडक्शन में ही आपको अपना बजट जरूर बना लेना है कि मेरा बजट क्या रहेगा। बजट रहेगा तो आप अपनी फिल्म को सही तरीके से चॉकआउट कर सकेंगे और अपने बजट में रहेंगे। जब आपका ये सब चीज तैयार हो गया तो आप अपना प्रोडक्शन पे जा सकते हैं और उस फिल्म को शूट कर सकते हैं। और उसके बाद शूट करने के बाद जो भी आपका फुटेज होगा, ध्यान रखिएगा जिस दिन आप शूट करें शाम को आप उसको डंप कर दें, मतलब उसे स्टोरेज में डिवाइस में जाकर रिकॉर्ड जितना भी आपने किया है उसे सेव करके रख लीजिए एक अलग हार्ड डिस्क में। जब आपका शूट पूरी तरह से फाइनलाइज हो जाए और आप एडिटिंग पे मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में चले जाएं, अब आप उस फुटेज को एडिट करने के लिए बैठिए। बहुत से लोग बहुत सोचते हैं कि हमने शूट कर लिया है, अब एडिट करेंगे और अब हमारी फिल्म बनके तैयार। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो आपने प्री प्रोडक्शन में सोचा था, जो नैरेटिव तैयार किया था, जो स्टोरी तैयार की थी, अब आ गया है कि अब आप उस डॉक्यूमेंट्री को उस स्टोरी के अकॉर्डिंगली एडिट करें। यहाँ पे बात आती है नैरेटिव स्टाइल की। आप किस तरह से अपनी फिल्म को, अपनी इस फिल्म को प्रेजेंट करने वाले हैं, अपनी स्टोरी को दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट्री के टाइप्स आते हैं जो कि डिटेल में अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उस वीडियो में आपको मैं डॉक्यूमेंट्री
डॉक्यूमेंट्री के टाइप्स बताऊंगा और किस तरह से आप अपनी फिल्में बना सकते हैं उसके बारे में बता रखा है मैंने उस वीडियो में। वो जल्दी ही आप लोगों के बीच में होगी। मैं नैरेटिव की बात कर रहा था। तो जब आपने डिसाइड किया था कि मैं अपनी इस फिल्म में इंटरव्यूज के माध्यम से इस स्टोरी को बताऊंगा, कई बार आप जैसे कि ट्रेवलॉग देखते हैं। ट्रेवलॉग में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो अपने कैमरे को लेके आपको कहीं किसी जगह लेके जाता है। चलिए आज मैं आपको लेके चलता हूँ नैनीताल, और नैनीताल की नैनी झील और वहां के आसपास के नजरिए अपने नजरिए से आपको दिखाता है। वो ट्रेवलॉग है और वो बीच बीच में अपने अपने उसमें वॉइस ओवर्स भी दे देता है, राइट। तो वो डॉक्यूमेंट्री का ही पार्ट है, लेकिन वो एक उसका बिगड़ा हुआ रूप कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि आजकल वो चल रहा है कि आपको मैं वहां लेके जा रहा हूं। वो एक तरीका है, लेकिन जो प्रोफेशनल वे है डॉक्यूमेंट्री बनाने का, उसमें आपको वो जो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब उससे पहले आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना होता है कि मैं अपनी स्टोरी को कैसे बताने वाला हूं। क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इंटरव्यूज बेस्ड वीडियो बनाने वाले हैं या इंटरव्यू बेस्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले हैं, तो उसमें हम लोगों का जो कहानी है, चाहे वो कोई भी टॉपिक रहा हो, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर मैं मंदिर के बारे में कोई फिल्म बना रहा हूं जो कि एक हिडन मंदिर है, तो मैंने उसके बारे में जो भी रिसर्च किया है उस रिसर्च पार्ट को मैं वॉइस ओवर के थ्रू लेके आऊंगा या मैं इंटरव्यूज के थ्रू लेके आऊंगा, ये मुझे पहले से ही डिसाइडेड है। तो मैं पहले उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, मतलब इंट्रोडक्शन करूंगा उस पर्टिकुलर एरिया का जो जहां पे वो है। जब मतलब मान लीजिए अगर मैं कहीं पहाड़ों में जाता हूं, या बागेश्वर का मैं आपको जिक्र करता हूं जो हमारे उत्तराखंड में है, वहां पे कुछ ऐसे मंदिर हैं जो आज तक लोगों से दूर हैं या फिर लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अगर कोई ऐसा हिडन मंदिर के ऊपर मैं कोई फिल्म बनाता हूं तो डेफिनेटली मैं पहले उस एरिया को बताऊंगा, दिखाऊंगा और उस मॉन्यूमेंट को अच्छी तरह से दिखाऊंगा एक बेहतरीन म्यूजिक के साथ, जिससे कि मेरा दर्शक मेरे उन विजुअल से सम्मोहित हो जाए या फिर उसे देखने को ललायत रहे कि मैं आगे बताना क्या चाहता हूं। क्योंकि उसकी आईज में वो जो विजुअल्स हैं वो बैठेंगे और देखेंगे ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। फिर मैं अपने वॉइस ओवर या फिर जो मैंने इंटरव्यू किसी का लिया है उसकी वॉइस को धीरे से एंटर करवाऊंगा और मैं वहां से उस इंटरव्यू के ऊपर लेके जाऊंगा। इस तरह से ये हुआ उस फिल्म के नैरेटिव को तैयार करना, और धीरे धीरे मैं उसको उस पूरे मंदिर के बारे में डिटेल्स दूंगा। और अगर कोई व्यक्ति उस जगह जाना चाहता है या फिर उस जगह अपना उन मंदिर पे दर्शन करना चाहता है तो उसके बारे में मैं आगे चल के उसे डिस्टेंस में एंड में जाके मैं उसको उसकी डिटेल्स दे सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बारे में इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने बताने में सफल रहा हूँ। अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने अभी बताया आपको कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बारे में आपको बहुत जानकारी दूंगा। और अगर आपको इसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में आना है और आप इसको सीखना चाहते हैं तो नीचे हमारे स्कूल के नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं। देखिए, ये जो नॉन फिक्शन फिल्म मेकिंग है या डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग है, ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग विधा है। जो आप सीखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।